डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या नाम है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमने पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन को काफी अच्छे तरीके से टू दी एनसीईआरटी पॉइंट खत्म किया था, है ना। आप देख लिए होंगे, पिछले लेक्चर देखे होंगे। तो आज हमारे साथ क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है। देखिए, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है आज हम लोग समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपको क्यों दिया जा रहा है? देखिए, ये चैप्टर जो है ना, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट कम है। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन जनरल अवेयरनेस देखा जाए, जनरल अवेयरनेस का मतलब हमारे सोसाइटी में सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये चैप्टर दिया गया है आपको, ठीक है। इसमें अवेयरनेस ज्यादा है। जैसे ही आप 14-15 एज में एंट्री करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती है। उसी को आज बारे में हम लोग टू दी एनसीईआरटी पॉइंट बात करेंगे। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी क्या करना चाहता है। कह रहा है क्या एनसीईआरटी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेज होता है जब एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी जब कैपेबल होता है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए कैपेबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो क्या क्या चेंजेज होता है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे हार्मोन का क्या रोल होता है, उसमें एडल्ट होने के बाद क्या क्या उसमें ग्रो होता है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये बहुत ही जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है, इसको ध्यान से देखेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, ध्यान दीजिए, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या है, मिलता जुलता टर्म है। जैसे ही आप कहते हैं एडोलेसेंस तो आपके अंदर बहुत सी तरह चेंजेस हो गया होता है। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का में डेवलप हो जाना, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलप हो जाना। और जैसी पुबर्टी की बात करते हैं तो कुछ बॉडी का हार्मोनल चेंजेज, आर्मपिट के पास हेयर का आ जाना, है ना। फीमेल है तो मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाना, मेल है तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का रिलीज होना ना, ये लॉट्स ऑफ चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आप जान रहे हैं कि बूझो बूझो इसमें बताया गया उनका तरह कि बूझो बात सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूझो जो है अपना जन्मदिन का बरहमा बना रही है, ठीक है। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास कुछ चैटिंग कर रही है, दोस्तों के साथ कर रही है, कुछ कुछ बातें स्कूल की कहानी बता रही है। अटेंडेंस से उनका हाइट क्या हो गया, बढ़ गया है। फिर बहुत सारे उनके हेयरी लाइन्स है, देयर लिप्स है। हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉय एंड ग्रोन अप, मतलब कि उनकी माँ बताना चाहती है कि आप बड़ी हो गई हो, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। कहते हैं ना कि जब से आपकी जन्म होती है उसी दिन से आपकी क्या होती है, ग्रोथ चालू हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 या 12 देयर इज सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। लेकिन जब 10 से 11 साल के होते हैं तो एक ऐसा ग्रोथ होता है जो लोग नोटिस कर लेते हैं। इसे आप देखिए ना, जैसे आप देखिए कि आप उम्र आपकी 8 साल थी, 10 साल थी, तो आपके घर वाले कुछ नहीं बोला करते थे। आप नॉर्मल क्लास जा रहे थे, आ रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने एज को 15, 16, 12 या 14 क्रॉस किया, आपके घर वाले आपके लिए काफी क्या हो गए, काफी अट्रैक्ट हो गए, काफी आपके बारे में कुछ सोचना लगे कि लड़का बड़ा हो रहा है, उनको कैरियर क्या करना है, आगे क्या करना है। तो ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, लेकिन उसके पहले जो चेंज आ रही है आपके अंदर, मस्टूएज का आना, बियर्ड का आ जाना, है ना, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, ये सब चीजें क्या है, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे एंजाइटी कहती है आपके अंदर, तो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। लगातार क्या हो रहा है, आपका बॉडी का जितना भी पार्ट है वो लगातार ग्रो कर पा रहा है, जो कि वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, एनसीईआरटी क्या करना चाहती है आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें बताती है एनसीईआरटी कि नो लॉन्गर चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। कोई बच्चा जो है ना लंबे समय तक वो बड़े नहीं हो पाता है। मतलब क्या
कि देखिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस लाइन को क्या कहता है, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। मतलब क्या कि कोई भी जो एडल्ट जो है वो तुरंत भर में नहीं हो पाते हैं, दरअसल एक दृष्टिका धीरे धीरे चेंज होता है उसमें। जैसे आप 10 को क्रॉस किए, 12 किए, 13 14 आया, आपके अंदर लगातार क्या हुआ, एडल्ट वाले फीचर आना शुरू हो गया। करा आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंजिंग इन द बॉडी विल लास्ट। देखिए अब ये क्या कर रही है कि किस प्रकार की बॉडी में चेंज देखने को मिलता है। तो मैं आपको कुछ यहाँ बातें लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि पहला चेंज है आपको कि मॉस्टुएज एंड बियर्ड का आ जाना। क्या है, मॉस्टुएज एंड बियर्ड का आ जाना, मेल में मैं बता रहा हूं। दूसरी क्या है, शोल्डर का ब्रोड होना। क्या है, शोल्डर का ब्रोड हो जाना, शोल्डर का ब्रोड हो जाना। तीसरी क्या है, लो पिच वॉइस का लो पिच हो जाना, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, है ना। मैं मेल की बता रहा हूं, ये क्या है, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बता रहा हूं, मैं ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मोस्टेज का ना, बियर्ड, शोल्डर ब्रोड होना, लो पिच वॉइस, और एक पॉइंट और आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, हाई मेटाबॉलिज्म बीएमआर, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा इसमें, उनका बढ़ जाएगा, डाइट जिसको बोलते हैं, बीएमआर का वैल्यू। तो ये सब चेंजेज आपको कहां देखने को मिलेगी, मेल के अंदर देखने को मिलेगी। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा। किसमें आएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग, अब आगे क्या कहती है, इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड। देखिए हाँ, अब यहाँ करा क्या, इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एडल्ट। देखिए ये बहुत ही स्ट्रेंज वाली पीरियड है, ना ही आप एक बच्चे होते हैं और ना ही जवान होते हैं, मतलब कि दोनों के बीच का क्या है, एक पीरियड में है, दोनों के बीच के क्या है, आप लिंक कनेक्ट है, ना तो आप चाइल्ड हैं ना तो आप एडल्ट हैं। I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name। वाह, जी हाँ बिल्कुल है, एडल्ट चाइल्डहुड और एडल्टहुड के लिए स्पेशल नेम क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी अटेंड कर रहे हैं, है ना। ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। देखिए आ गया ना, मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग एडोलेसेंस का आ जाना। जैसे मेल में क्या होगा, अगर आप मेल हैं, इफ यू आर मेल यानी कि बॉय आप हैं, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का। सर फीमेल रहेंगी तो उनके अंदर दो हार्मोन आएगा। कौन कौन आएगा, इस्ट्रोजेन एंड कौन आएगा, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जेस्टेरोन, है ना। वैसे बोल दिया मैं हार्मोन का नाम। मेल में कौन सा हार्मोन आएगा जी, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में क्या आएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आएगा। ठीक है, ये चेंज आपको देखने को मिलेगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा चेंजेज आपको देखने को मिलेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं हमारा एनसीईआरटी क्या लिखता है इसी में ही। हाँ ठीक है, करा है क्या, इसमें एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11th एंड लास्ट अप टू 18 या 19 ईयर्स ऑफ एज। ध्यान दीजिए, मतलब क्या, 11 से लेकर के 11 से लेकर के आप 19 ईयर्स तक कह सकते हैं के बीच में क्या है, एडोलेसेंस का पीरियड होता है। मतलब कि आप 11 से 19 साल तक हैं तो आप एडोलेसेंस पीरियड में हैं। कह रहा है कि सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स टू 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि टीनेजर हैं, है ना। यही वो उम्र होती है जिसमें लोग अपने लोग पराये लगते हैं और पराये लोग अपने लगने लगते हैं।
है ना, कोई बात नहीं। कुछ चीजें जो होती हैं वो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण होता है। आपकी फ्रेंड सर्कल, आपकी कैसे दोस्त हैं, क्लासमेट कैसे हैं आपके, है ना, आपके कोचिंग क्लासेस के लोग कैसे हैं, जहां पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, ये वेरी वेरी, आप यही उम्र होता है जो टीचर की बातें, पेरेंट्स की बातें कम सुना करते हैं और अपने दोस्तों की बातें ज्यादा अच्छी लगती है और ज्यादा सुनते हैं। टीचर ने कहा, टीचर ने कहा आपको यहाँ से इतना कर लेना है, ठीक है सर मैं कर लूंगा। पेरेंट्स ने कहा अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से करना है, आप ठीक है करनी। लेकिन जब फ्रेंड्स ने कहा भाई ये करना है, हाँ डिफरेंट करना है, ये तो करना ही है यार, कुछ हो जाए ये तो करना ही है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट फ्रेंड के प्रति ज्यादा है उस टाइम, है ना, तो कोई बात नहीं, एक होती है। इन गर्ल्स, गर्ल्स में देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर। 13 टू लेकर के 19 ईयर्स क्या है, टीनेजर्स देखने को मिलता है। गर्ल्स में क्या है, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। देखिए अब गर्ल्स की और कहानी है। बॉय तो ठीक है कि बॉय एक टाइम के अनुसार है, लेकिन गर्ल्स क्या है उनका, उन लोग और जल्दी क्या हो जाती हैं, यंगस्ट कर सकते हैं उन लोगों में टीनेजर की गुण जल्दी आ जाता है उन लोगों में। एनसीईआरटी लिखती है इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉय। लड़कियों में एडोलेसेंस होता है बॉयज से 1-2 साल पहले आ जाता है। ऑल्सो द पीरियड एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए जो एडोलेसेंस का पीरियड जो है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे देखिए इंडिया में, मैं आपको बताता हूँ डाटा, वो डाटा मेरे पास है ना, मैं इंडिया में जो है 11 टू 13 ईयर मेल के लिए, मेल के लिए इंडिया में, ठीक है, और गर्ल्स के लिए जो है 9 टू 11 ईयर्स, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कुछ हॉट कंट्री में जाएंगे, अफ्रीका वगैरह जाएंगे, बांग्लादेश वगैरह जाएंगे, श्रीलंका वगैरह, वहां और जल्दी, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, अब एनसीईआरटी क्या कहती है आगे। देखिए अब एनसीईआरटी क्या आगे कहती है, करा के टीनेजर इन गर्ल्स, ठीक है, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिनर, ठीक है, हाँ तक हो गया। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ह्यूमन बॉडी में जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, है ना, अब ये इंसर्ट लिख देती है कि आपको इसी उम्र में इंपॉर्टेंट चेंजेस होती है, जो कि आप प्यूबर्टी एज में बॉयज और गर्ल्स जो होती है ना, वो कैपेबल होता है किसके करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब अगर मेल बॉडी है, मेल बॉडी है तो उसके बॉडी के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो गया, है ना, उसके अंदर क्या हो गया, स्पर्म बनना शुरू हो गया। अगर मेल बॉडी है, अगर मेल बॉडी है तो उसके अंदर स्पर्म का बनना शुरू हो गया। और फीमेल बॉडी है तो आप बोल सकते हैं कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उन लोगों में चालू हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल उन लोगों में क्या हो गया, चालू हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी को आपने अटेंड कर दिया, वही करा। प्यूबर्टी इन व्हेन एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होगा तो आप एक तरह के क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई। यानी कि अब क्या हो गया, आप समझ पा रहे हैं कि गुड क्या है, बैड क्या है, लाइफ में आगे क्या करना है, ये सब चीजें मैच्योरिटी वाली आने लगी, है ना। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या है, नॉलेज कम है लेकिन क्या है, अब जनरल अवेयरनेस वाली बातें इसमें छिपा के लिखी हुई है, जो कि आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, वो मैं देखता हूं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए अब ये पहली आ गई यहाँ पे। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। पहली एंड मुझे रिलाइट दैट सडन इंक्रीज द हाइट एंड हेयर। देखिए अब पहली जो है ये फिर आ गई यहाँ पे। पहली बोलती है कि पहली एंड बुझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉय वर साइन एडोलेसेंस। देखिए पहले और बुझो जो रिलाइट किया कि अचानक से उनका हाइट क्या हो गया, अचानक से मतलब कि कहने का नहीं कि एक दिन रात में सोच के उठे और देख रहे हैं कि यार आई एम 6.8 इंच, है ना,
6 फीट इतना लंबा हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तरह की एंड लिप्स इन बॉय वर साइन ऑफ एडोलेसेंस। अब देखने को मिला कि यार रात एकदम हुए, सुबह उठे देखे बड़ा बड़ा दाढ़ी निकला हुआ है, मस्टुएच निकला हुआ है, अब तो क्या हो गए हम लोग, मैच्योर हो गए, एडोलेसेंस हो गए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इन पहेली में मुझे कैसा लग रहा है, दे वांटेड टू नो मोर अबाउट दर चेंज इन प्यूबर्टी, वो चाह रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हमारे प्यूबर्टी में हो गई है ना, कोई बात नहीं है, बुझो ठीक हो जाओगी, नहीं ये भी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चेंज एट प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट। देखिए अब एनसीईआरटी का ये लाइन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि चेंज इन प्यूबर्टी क्या क्या चेंज होता है, हाइट का बढ़ जाना, कह रहा द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सडन इंक्रीज इन हाइट। इस चेंज में क्या होगा, आपकी हाइट सडन सी बढ़ने लग, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि मैं टॉलर हो गया हूं, मैं टॉलर हो गई हूं, ऐसा लगने लगेगा। At this time, long bones, that is the bones of the arm and the leg, elongate and mark a person tall. आपका जो बाजू वाला बोन्स है वो लंबे हो जाएंगे, फिर आपके पैरों वाला जो है वो लंबे हो जाएंगे, है ना। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मैं तो बहुत लंबी हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, है ना। तो डोंट वरी, क्योंकि आप इंटर हैं, आपके अंदर प्यूबर्टी क्या क्या कैरेक्टर आ रहा है ना, प्यूबर्टी का क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ चार्ट दिया जा रहा है, द फॉलोइंग चार्ट गिव द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ, average rate of growth in height of boys and girls, which the figure column 2 and 3 give the percentage in the given example. By the age 11 a boy has reached 81% of his probably full height, जबकि गर्ल 88%। देखिए बॉय के चांस होता है ना कि जब ये एज 11 साल के है, 11 साल के आप हैं, तो आपकी हाइट ऐसा लगता है कि 81% क्या हो जाएगी, बढ़ चुकी है, और गर्ल्स में 88% हो गया है। कुछ फिगर यहाँ दिया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्या क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, देखिएगा। देखिए एनसीईआरटी क्या लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा क्या, शॉर्ट, थोड़ा सा होता है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक स्लाइड पे ले चलाऊं, है ना। आपको आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइड, है ना, दिख रहा होगा आपको स्लाइड। देखिए करा क्या, कुछ आप देख पा रहे हैं, इधर एज लिखा हुआ है, एक ये सब सारा क्या क्या है, पूरा का पूरा आपको एज है ना, ये क्या है, एज दिया जा रहा है, ये क्या है, इधर एज दिया जा रहा है, ठीक है। और इधर देख पा रहे हैं कि फुल हाइट कितना से कब से कम है, बॉयज के लिए कितना है, गर्ल्स के लिए कितना है, क्या क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे आप 8 साल के थे तो बॉयज के अंदर 22% इंक्रीज हुआ, गर्ल्स 27, 9 साल के थे तो 25, 81, 10 साल के थे 28, 84, 11 ईयर के थे 31, गर्ल्स में 88, 12 साल के थे 34, 91। आई थिंक जितने लोग आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग आई थिंक बिलोंग्स टू दिस फेज, इस फेज में होंगे आप लोग, ठीक है। 30 ईयर है तो 88, 95 गर्ल्स में, 14 है 92 बॉयज में, 98 गर्ल्स में, 15 है तो बॉयज में 95 और गर्ल्स में 99 हो गया ना, है ना। इसके बाद 98%, 99.5, 99, 100, 100, 100, मतलब 80 जाते तो क्या हो गया, आपकी हाइट फुली हो चुकी है। इसलिए पता है, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि 25 साल में भी हाइट बढ़ा सकते हैं, 22-24 साल में हाइट, लेकिन गलत है, वो आपको उनकी सिर्फ एक कमर्शियल मार्केटिंग का जरिया है। ऐसा लोग कब मानते हैं कि आप 18 से 20 साल तक हाइट आपका बढ़ गया, वो सफिशियंट है, क्योंकि बाद में जो आपका इपिफिजियल प्लेट होता है बोन्स का, वो क्या होता है, फ्यूज कर पाता है। जब बोन जब फ्यूज कर पाएगा तो आप कुछ केमिकल लेने के बाद भी इलोंगेट नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि अगर आप बाहरी दवाई लेते हैं तो आपको लॉट्स ऑफ चेंजेस देखने को मिलेगी, हो सकता है आपके हेल्थ के लिए वेरी वेरी डैमेज हो सकता है। इसलिए आप उस तरह का विज्ञापन पे, है ना, उस तरह का जो प्रचार प्रसार है उससे बचें कि, है ना, 25 साल में हाइट बढ़ा दें, 30 साल में हाइट बढ़ा दें, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप समझिए बात को कि 18 साल तक आपकी हाइट जो बढ़ना था, आपका बॉडी बढ़ चुका है। ओके, तो इसको सब बातों को ध्यान में रखें, है ना। तो ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, निकालने का क्या तरीका है। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले परजेंट हाइट किसको मैंने सेंटीमीटर में लीजिए। इसे मान लीजिए आपका कुछ आप मान लीजिए जो भी हाइट हो उस सेंटीमीटर में कर लीजिए, और उसके में
कि इस चीज में कितना होना चाहिए उसको नीचे लिख दिया परसेंटेज में जो दिया हुआ है और 100 से गुना कर दीजिए तो आपका हाइट निकल जाएगी। जैसे मान लो कोई बंदा जो है ना 160 है, 160 है और उसकी परसेंटेज जो है मान लीजिए 90% है, मान लीजिए और गुने 100 कर लीजिए, है ना, इधर नहीं दिखेगा आपको, है ना, नहीं दिखेगा। मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। इसे मान लीजिए किसी का हाइट जो है 160 है, ठीक है, 160 है, क्या है 160 है, हाइट क्या है 160 है, ठीक है, और उसकी जो परसेंटेज देखा जाए कि 90% है, गुने क्या कर दिए 100 कर दिए। आप इससे इसे इसे कर सकते हैं, तो आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब 3 से काटेंगे तो इसको कितना 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12, 5 तिया 5 16 तिया नहीं, आप 3 भागा करेंगे 16 तो आ जाएगा आपको कितना 3 पचे 15 नहीं 15, यानी कि 3 तिया 9 काट सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग के लगभग में जो भी आएगा गुना करके आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। मतलब मैं एक डाटा ले रहा था कि क्या आप किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ देखिए समझाया ही है, जैसे ये बॉय है जिसका 9 साल का बच्चा है, उसकी हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर है, तो 9 साल का बच्चा है, हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले प्रेजेंट हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर है वो ले लिया। फिर एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड है लाइकली, मान लीजिए वो 25% ग्रोथ किया है, गुने 100 कर देंगे अपन लोग तो क्या आ जाएगा देखिएगा 25 जा और 15 5 जा, फिर काटेंगे आप काटे इसको 4 5 जा 3 5 जा, कितना आ जाएगा 480/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर टोटल आ गया, है ना। तो कुछ ये क्या फार्मूला बेस्ड है कि आपको जो प्रेजेंट हाइट है उसको ऊपर रखिए, और प्रेजेंट हाइट को देखने के बाद चार्ट देखिए कि चार्ट को देखिए कि कितना हाइट होना चाहिए, उसे डिवाइड कर दीजिए इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे कि वो डाटा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, गुड। इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी हो गया कैसे कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आगे स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब नेक्स्ट पे चला जाते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या क्या दिखाया जा रहा है आपको, यहाँ ग्राफ कुछ दिखाया जा रहा है, नहीं कुछ ग्राफ दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ग्राफ में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे ग्राफ समझाया जा रहा है आपको। ग्राफ में क्या किया जा रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे क्या किया था आपकी उम्र को ले जा रहा है, आप 8 साल के थे 9 साल के थे, लगातार देखिए आपकी हाइट को लिया जा रहा है, एज को लिया जा रहा है, ठीक है 18 ईयर तक। इधर आपकी हाइट को ले जा रहा है कि कितना आप लंबाई बढ़ रही है इधर, ठीक है। देखिए जब आप 8 साल के थे, जब आप 8 साल के थे तो आपकी हाइट जो है 70 के लगभग में, यहाँ 70 से ऊपर है 75 से नीचे है, ठीक है। जब आप 9 से तब यहाँ था ग्राफ, फिर उसके अलावा है ना, तो फिर उसके अलावा देखिए ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब क्या आपका एज बढ़ रहा है, तो देखिए एक टाइम पे जाने के बाद हाइट भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 18 साल के गए तो वहां पे देखिए आपका हाइट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, देखिए है ना, लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 16 साल में यहाँ आ गए 17 साल में आ गए, लेकिन जैसे ही आप 18 साल को क्रॉस किए तो आपका क्या हो गया, ग्राफ हमारा सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। नहीं देखिए ना इधर उम्र है ना 8 साल से जा रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, हाइट भी बढ़ रहा था हमारा। देखिए आप जब कुछ 12 थे तो कुछ और, 15 थे तो कुछ और, 17 हुए, लेकिन आप 18 को इंटर किए तो ग्राफ हमारा क्या होगा फ्लैट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हाइट आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है। ओके तो ये था छोटा सा ग्राफ था जो आपने देखा। चलिए अब देखते हैं क्या है एनसीईआरटी आगे करा। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉय, देखिए शुरुआती में होती क्या है, लड़कियां जो होती है लड़कों से जल्दी ग्रो करती हैं, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, लेकिन जब क्या होता है जैसे वो 18 साल के होते हैं 18 साल के होते हैं तो उनका साइज मैक्सिमम हो जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, सब बिल्कुल सही है, अलग अलग लड़कियों में साइज का भी होता है। आप देखिए ना किसी के अंदर कोई जो है कोई जो है अभी 9 10 में ही पढ़ रहे हैं, हाइट उनकी काफी लंबी हो गई है,
कोई 9-10 में है, हाइट में की छोटी है। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। किसी के अंदर जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन काफी अच्छा है, किसी के बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन अच्छा है, तो आप कह दिए क्या कि उसकी हाइट ठीक ठाक हो रही है। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप बोलेंगे उसको क्या, एक्रोमेगली बोल देते हैं, एक्रोमीगेली बोल देते हैं। सर जिस किसी में ग्रोथ हाइट कम रहा तो ड्वार्फिज्म बोल देते हैं, ड्वार्फिज्म जिसको आप बोनापन बोलते हैं, मिडगिड बोलते हैं, सर्कस के बोने बोलते हैं उनको। तो बेसिकली क्या है, ये सब हार्मोनल चेंज है ना। इसीलिए इस पीरियड में जो होता है, मैं आपको बता दूं, इस पीरियड में देखिएगा आपको फूड वगैरह काफी ध्यान देना पड़ता है। आपको ज्यादा से ज्यादा भूल होती है। आप सुबह घर से निकले, मम्मा ने आपको लिए कुछ खिला दिया, मम्मा ने यहाँ तक टिफिन में आपको पैक करके भी दे दिया, आप स्कूल से आए, जल्दी से आपने बैग को किया, ड्रेस चेंज किया, फिर आपने खाया, फिर थोड़ा बहुत खेला कूदा, फिर आपने खाया, फिर सारा स्नैक्स इसको बोला, फिर रात में सोने से पहले थोड़ा बहुत खाकर आप क्या किए, सो गए। तो इसके लिए क्या है, आप देख पा रहे हैं कि फूड आप क्या, आपको लगातार 3 to 4 टाइम्स दिया जा रहा है उस एज में। क्यों क्यों ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा देने से आप ज्यादा हैवी मोटे ये हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि उस एज में क्या है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए। आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, नहीं चेंज हो पाएगा, मतलब कि प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए घर वाले आपको बोलते हैं खा लो खा लो खा लो खा लो, है ना। उनको पता है कि लड़के बच्चे हैं, इनका इस एज में उनको फूड की ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इसलिए लंच बचाकर लाना नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, वो उसके बारे में बात अपन लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। आई एम वरीड आउट, आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। वाह देखिए, ये जो है इनको चिंता क्या है, ए महारथी को क्या चिंता है कि मैं बहुत घबराई हुई, वरीड हूँ। दाऊ आई हैव बिकम टॉलर, मैं लंबी हो रही हूँ। माई फेस लुक्स मच स्मॉलर, मेरा चेहरा जो है ना काफी एकदम छोटा होता जा रहा है, कंपेयर टू माई बॉडी, मेरे बॉडी के चेहरे की तुलना में। अरे भाई क्योंकि आप इंटर कर रही हो किसमें, आप इंटर कर रही हो प्यूबर्टी में, आप अटेंड करने वाली हो प्यूबर्टी, इसलिए आपका बॉडी जो है ना, मैं बताऊं गर्ल्स में क्या है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इन गर्ल्स इन प्यूबर्टी। देखिए पहला क्या है, गर्ल्स में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, कुछ कुछ चेंजेस देखता हूँ। सेकेंडरी कैरेक्टर बताता हूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताता हूँ मैं। गर्ल्स में देखेंगे हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस, इसलिए स्टेशन पे अलाउंस करने वाला नहीं, अलाउंस करने वाली होती है ना। फिर आप देखेंगे उन लोग का मेमोरी ग्लैंड, इनका साइज बढ़ जाएगा, मेमोरी ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे लो डाइट हो जाएगा, लो डाइट। फिर उन लोग को देखेंगे, फिर और देखेंगे गर्ल्स में क्या कि उन लोग का जो हिप्स है ना, हिप्स क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि उनको फ्यूचर में बच्चे को देना, हिप्स ब्रॉड हो जाएगा। देन आप देखेंगे कि उनका फेस फेस काफी स्मूथ हो जाएगा, उनका फेस क्या हो जाएगा, काफी स्मूथ हो जाएगा। तो ये सब चेंजेस जो देखने को मिलेगी गर्ल्स के अंदर। अब बॉय सोच रहा होगा कि यार बॉयज के अंदर पिंपल्स, एक्नी, मॉइस्चराइज, बियर्ड, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, है ना, ये सब चेंजेस बॉय के अंदर देखने को मिलेगी। गर्ल्स के अंदर फेस का स्मूथ हो जाना, है ना, वॉइस हाई पिच हो जाना, मतलब सुरीली मीठी आवाजें हो जाना, हिप का नैरो हो जाना, देन किसी प्रकार का चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, किसी प्रकार का चेहरे पे वो एक्नी वगैरह नहीं, है ना, कोई मस्टिएज, कोई बियर्ड नहीं, ये सब चेंजेस है किसमें, गर्ल्स के अंदर देखने को आपको मिलेगी। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है आगे देखता हूं मैं। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखता हूं मैं इसमें क्या लिखता है एनसीईआरटी, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब देयर इज, अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है ना। हाँ, देयर नोट फॉर पहली टू वरी, देखिए बोला जा रहा है एनसीईआरटी लिखता है क्या है,
कह रहा है कि देयर इज नो नीड फॉर अ पहली टू वरी, पहली को इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है कि आप लंबी हो जा रही हैं और आपकी डाइट जो है क्या बढ़ रही है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है पहली, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। देखिए फिर बोला जा रहा है कि इस उम्र में जो होती है आपका बॉडी का पूरा पार्ट जो है ना एक बार सेम रेट से नहीं ग्रो कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइट बढ़ रहा है तो बॉडी का और भी पार्ट क्या हो रहा है, इतनी सडन चेंज हो रहा है। Sometimes the arms and legs, hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके जो है लेग्स के पैर हो गए, हाथ के हो गए, फीट हो गए, हैंड एडोलेसेंस में ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। बट soon the other parts such up result in a proportionate body। लेकिन बॉडी का और सारी जो पार्ट्स हैं वो जो जितनी ग्रो करनी चाहिए था वही हिसाब से ग्रो कर रहा है। करा you must have noticed that height of individually more or less similar to that of some family member। आपको इस समय आपको पूरा फैमिली में यही आपको हाइट देखने को मिलेगा, ज्यादा किसी का कम, ठीक है। दिस बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइट भी जीन करता है पेरेंट्स पे। आपने देखा होगा कि उनके घर में है सारे लोग क्या है, टॉल ही टॉल है, टॉल ही टॉल है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके घर फैमिली का जो जीन्स है ना, जिनको आप क्या बोलते हैं डीएनए, उनके जो आप क्या बोलते हैं डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं साइटोलॉजी में, मैं फिर से यहां लिख देता हूं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो उनके फैमिली में क्या है, जीन ही क्या है, टॉलर वाले जीन है, इसलिए उनके जो फैमिली है सारे मेंबर्स टॉलर टॉलर आ रहे हैं और उनके जो बगल वाले हैं शॉर्टर शॉर्टर आ रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर। देखिए आ गया ना, एनसीईआरटी कहना चाह रही है आपको कि इस समय एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि आपको इस फेज में आपको अपने डाइट का, अपने फूड का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है ना, क्या खाना है और कितना खाना है। नहीं, देखिए एनसीईआरटी लिख दी, एनसीईआरटी लिख दी कि दिस हेल्प द बोन्स मसल राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। आपको इस जो फेज है एडोलेसेंस वाली है, प्यूबर्टी वाली है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस एज में आपको क्या कितनी खाना है, क्या क्वांटिटी में खानी है। ओके, दिस हेल्प द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इस समय जो होती है आपके बॉडी को मसल्स के लिए, बॉडी को ग्रोथ के लिए डाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको ऑप्टिमम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस वक्त कैल्शियम जो भी हो, जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। You will find nutrition needs of adolescents discussed later in this lesson। हम लोग क्या करें न्यूट्रिशन के बारे में, हम लोग इस अगले लेक्चर यहाँ क्या करेंगे, बात करेंगे हम लोग क्या क्या होता है। नेक्स्ट है आपका आगे के सलीसी में चेंजेस इन बॉडी शेप। देखिए हाइट तो अपन लोग देख लिए कि आपने देखा कि 18 ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो देखिए अब जो एनसीईआरटी आपको लिखता है चेंज इन बॉडी शेप हो गया, वॉइस चेंज हो गया, ये सब हम क्या करेंगे आने वाली लेक्चर में करेंगे, पढ़ेंगे। फिर वॉइस चेंज आपको बतानी है, कैसे एडम ग्रो किया है, उसमें क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहेंगे, एनसीईआरटी लगातार पढ़ें। थैंक यू सो मच।